42 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, आप वीडियो देख लीजिएगा। बात समझ में आया? चलिए आज हम 43 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहला दिन और शेष का 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ा और 30 पृष्ठ कहता है कि शेष रहें तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है। कुछ पहला दिन पढ़ा है, कुल दूसरा दिन पढ़ा है और 2 दिन पढ़ने के बाद कुछ शेष रह जाता है। बात समझ में आया? तो देखिए, कहता है एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन तथा शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। तो जब भी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक भिन्न दिखें तो काके की का सहारा लेकर के रेशियो नहीं लिखेगा। आप कैसे लिखेगा? सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेकर के रेशियो लिखेगा। तो सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 8 पंचे 40 और 40 को वहां पर रख दीजिएगा जिसका पहला जरूरत होगा। तो यहां पर आपको पहला जरूरत किसका लगता है? कुल पृष्ठ के संख्या का, कुल पृष्ठ का, है कि नहीं? तो कुल पृष्ठ को हम मान लेते हैं कितना? 40। कुल पृष्ठ को मान लिए 40। अब पहला दिन एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है तो 40 का 3/8 करिएगा तो कितना होगा? देखिए, 40 का 3/8, 8 पंचे 40, 5 तिया है 15। पहला दिन कितना पढ़ता है? 15 वो पृष्ठ। अब शेष का, अब जो शेष बचा ना, शेष बच कितना गया? 25 पेज बच गया शेष। उसका 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ता है। इसका 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ता है, मतलब 20 पेज दूसरा दिन पढ़ता है। और उसके बाद 30 पृष्ठ शेष रह जाता है। तो यहां पर देखिए कितना पृष्ठ शेष रह गया, पढ़ना कितना बाकी रह गया? टोटल 40 पृष्ठ था। पहला दिन 15 पेज पढ़ा और दूसरा दिन 20 पेज पढ़ा, तो बचा कितना? 5। तो 5 पृष्ठ शेष बच गया। हम सबों का रेशियो निकाल लिए। क्या आप इसे समझे? समझे? अब देखिए, निश्चित राशि के रूप में बोला जा रहा है कि 30 पृष्ठ शेष रह गया। रेशियो में कितना पृष्ठ शेष रह गया? 5। तो 30 का तुलना आप 5 से करिएगा, शेष का तुलना अनुपात के शेष से करिएगा। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि बताइए कुल कितने पृष्ठ है पुस्तक में, है ना? तो कुल पृष्ठ की संख्या पूछा जा रहा है। तो आप 40 से गुना करिएगा, 5 से काटिएगा 6 बार में, 6 चौक 24, 240। कितना पेज है पुस्तक में? 240 पेज। इसे आप नोट करें। हो गया? आगे बढ़े? चलिए, चौवालीस नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझे? अभी तक जो भी क्वेश्चन आप देखे हैं उन सबों में अच्छा प्रश्न है। हम बताएं, देखिए प्रश्न में बोला गया है कि 500 रुपया को ए, बी, सी तथा डी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा बी को एक साथ, सी तथा डी को एक साथ मिलने वाली राशि का 3 गुना मिले। उसके बाद बोला गया बी को सी को मिलने वाली राशि का 4 गुना मिले तथा सी को डी के प्राप्त होने वाली रकम का 3/2 गुना प्राप्त हो। तो बताएं कि ए को कितना रुपया प्राप्त हुआ। आपको कोई और छोर ही पता नहीं चल रहा होगा इस प्रश्न में, है ना? चलिए हम बताते हैं, आप समझिएगा। 4 नाम आया है, ए, बी, सी और डी। क्या बोला गया है? ए तथा बी को एक साथ, ए तथा बी को एक साथ, ए तथा बी को एक साथ, सी तथा डी को एक साथ मिलने वाली रकम का 3 गुना मिले। मतलब सी और डी को एक साथ जितना मिलता है ना, उसका 3 गुना मिलता है। किसको? ए और बी को, ए और बी को। अब देखिए उसके बाद क्या बोला गया है? बोला गया है सी को डी के प्राप्त होने वाली रकम का सी को
डी को प्राप्त होने वाली रकम का 3/2 गुना मिले, है ना। तो किसमें का लग गया, डी में ना, तो डी के स्थान पर जो हर में है वह चला जाएगा ना, और अंश में जो 3 है वह सी के स्थान पर चला जाएगा। तो सी और डी का रेशियो लिखा गया। अब देखिए बी और सी से रिलेटेड डाटा क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि बी को सी को मिलने वाली रकम का 4 गुना मिले। बी को सी को मिलने वाली रकम का 4 गुना मिले तो 3 का 4 गुना करिएगा तो कितना होगा, 12 होगा। अब ए का लिखना बच गया तो आप ए का भी लिख सकते हैं, कैसे समझिएगा। शुरुए में बोला गया है सी तथा डी को मिलने वाली रकम का 3 गुना ए और बी को मिलता है, तो सी और डी को कितना मिल रहा है, 5। 5 का 3 गुना 15, तो ए और बी को कितना मिलेगा, 15। 15 में 12 बी ले लिया तो ए के लिए छोड़ा कितना, 3। इस तरह से रेशियो लिख लिए, इस तरह से रेशियो लिख लिए। अब देखिए निश्चित राशि इस प्रश्न में 500 दिया हुआ है, इसी को ना ए बी सी डी में बांटा गया है, तो टोटल राशि दिया हुआ है 500। तो कुल का तुलना अनुपात के कुल से करिएगा, 12 3 15, 15 और 5 20 ना हो जाएगा। कुल का तुलना कुल से कर दिए। पूछ रहा है कि ए को कितना रुपया प्राप्त हुआ, ए का पूछ रहा है तो इसमें आप 3 से गुना करिएगा, है ना। 20 से काटिएगा ना, कितना बार में कटेगा, 25 बार में। 25 दिया है 75 रुपया। ए को कितना मिलता है, 75 रुपया। देखिए बोला गया है कि 72,000 रुपया को ए बी सी तथा डी के बीच, ए बी सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए तथा सी को बी और डी का, ए तथा सी को बी और डी का, बी और डी का 3/2 भाग क्या होता है, मिलता है। बी और डी में का लग गया तो जिसमें का लग जाता है उसके स्थान पर जो हर में रहेगा वह चला जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा बी और डी का रेशियो और 3 हो जाएगा ए और सी का रेशियो। क्या आप ये बात समझें। अब देखिए उसके बाद बोला गया है कि बी को डी का 5/4 भाग मिलता है, बी को डी का 5/4 भाग मिलता है, तो डी में का लग गया तो डी के स्थान पर 4 चला जाएगा और इसके स्थान पर 5 चला जाएगा। अब थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है ए को सी का 3 गुना प्राप्त होता है, ए को सी का 3 गुना प्राप्त होता है ना। इसको भी यहां पर हम लिख लिए, ये काम आने वाला है। ध्यान दीजिए बी और डी का एक साथ हमको कितना मिला, 9। बी और डी का कितना, 9, तो यहां पर हम 9 लिख दिए। अब बी और डी का तुलना अनुपात के बी और डी से कर देते हैं, तो बी और डी का रेशियो में कितना है, हालांकि ये भी अनुपातिक राशि ही है ना। हाँ, तो 2 से तुलना कर दिए। यदि आप 3 से गुना करिएगा तो ए और सी का निकलेगा, ए और सी का ना निकला, ए का ना निकला। अब ए का निकालने के लिए इस रेशियो का सहारा लेते हैं। ए और सी का हमको एक साथ पता चल गया, तो देखिए ए और सी का तुलना अनुपात के ए और सी से करिएगा, मतलब 4 से करिएगा, और ए का निकालने के लिए इसमें 3 से गुना करिएगा। उसी प्रकार आप सी का भी निकाल सकते हैं। 9 का तुलना 2 से तो करबे करिएगा और 3 से गुना करिएगा तो ए सी का ना निकलेगा। हमको सी का निकालना है, तो ए और सी से सी को अलग करने का रास्ता यहां पर दिया हुआ है। तो देखिए ए सी का तुलना अनुपात के ए सी से करिएगा, मतलब 4 से करिएगा, और सी का निकालने के लिए इसमें 1 से गुना करिएगा। अब आप रेशियो प्रकट कर दीजिए, यही हो जाएगा रेशियो। देखिए थोड़ा सा इसको जल्दीबाजी में करिएगा। क्या दिख रहा है हर में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। सिंपल रेशियो में बदलने के लिए सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लीजिएगा तो 8 होगा। 8 से प्रत्येक पद को गुना कर दीजिए, करिएगा ना 8 से गुना, तो 8 से इसमें गुना करिएगा तो 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 9 तिया 27 तिया 81। 8 से इसमें गुना करिएगा तो 8 पंचे 40। 8 से इसमें गुना करिएगा, 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, 9 तिया
27। 8 से इसमें गुना करिएगा तो कितना होगा 32। टोटल धनराशि कितना दिया हुआ है प्रश्न में 72,000। 72,000 को ही ABCD में बांटा गया है, तो कुल धनराशि है 72,000। कुल का तुलना अनुपात के कुल से करिएगा तो सबों को जब आप जोड़िएगा तो 180 आएगा। और आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि भैया बताइए B का कितना होगा, तो B के रेशियो से आप इसमें क्या करिएगा गुना करिएगा। 0 से 0 कट गया, 18 से 18 चौक 72, 412 में कटा ना, तो कितना हो जाएगा 16,000 रुपया हो गया। ये आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट करिए तो फिर हम दूसरा तरीका से इसको बतलाते हैं। इसे नोट करिए जल्दी में, ये आप समझे तो ठीक है और नहीं समझे तो एक और हम तरीका बतला रहे हैं, आप उसे समझने का कोशिश करिएगा। ये काफी बेहतरीन प्रश्न था, समझे। तो देखिए कहता है 72,000 रुपया को ABCD के बीच इस तरह बांटा गया है कि A तथा C को क्या बोला है, A तथा C को B और D का A तथा C को B और D का 3/2 भाग मिलता है। 3/2 भाग मिलता है तो B और D में का लग गया तो B और D का रेशियो हो जाएगा 2 और इसका रेशियो कितना हो जाएगा 3 हो गया। उसके बाद देखिए बोला गया है कि B को D का 5/4 भाग मिलता है। B को D का 5/4 भाग मिलता है, D में का लग गया तो D के स्थान पर जो हर में है ना वह चला जाएगा। हर में क्या है 4 है और 5 चला जाएगा इसके स्थान पर, इसको भी हम लिख लिए। अब उसके बाद बोला गया है A को C का 3 गुना प्राप्त होता है, A को C का 3 गुना प्राप्त होता है, तो C का देखिए 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा एक बात हमें आप बताइए, क्या आप सबों को एक साथ कर सकते हैं? इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीडिएटर नहीं है, तो सब अलग अलग है। सब क्या है अलग अलग है। यदि मीडिएटर दिया हुआ रहता, इन दोनों में कोई मीडिएटर रहता तो हम उसको बराबर करके एक साथ रेशियो लिख सकते थे, तो मीडिएटर यहाँ पर है नहीं तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो देखिए ये एक अलग रेशियो दिया हुआ है, ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो है। तो देखिए इसको आप कैसे बनाइएगा। कितना निश्चित राशि दिया हुआ है 72,000 रुपया। कितना दिया हुआ है 72,000 रुपया दिया हुआ है। तो 72,000 रुपया को चारों में ना बांटा गया है, ABCD में बांटा गया है। तो चारों का एक साथ कहीं पर रेशियो दिया हुआ है क्या? हाँ चारों का यहाँ पर एक साथ रेशियो दिया हुआ है। तो टोटल का तुलना अनुपात के टोटल से यानी 5 से करिएगा, है ना, कर दिए। अब जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए B को कितना मिलता है, तो यहां से आप B का नहीं निकाल सकते हैं, B का नहीं निकाल सकते हैं। यदि आप 2 से गुना करिएगा ना तो B और D का एक साथ निकलेगा, B और D का एक साथ निकलेगा। तो चलिए B और D का एक साथ निश्चित राशि निकाल लिए। अब B और D का एक साथ निकल गया, अब उसमें B का कितना है तो इस रेशियो के सहारा से हम B का निकाल सकते हैं, है ना। ये किसका निकल गया B और D का। तो B और D का तुलना अनुपात के B और D से करिएगा, यानी कि 9 से करिएगा। B का निकालना है तो इसमें क्या करिएगा 5 से गुना करिएगा। बात समझ में आया? तो B का निकल गया। अब देखिए 9 से काटिएगा इसको, 9 8 72, 8,000 हुआ ना। अब 5 से 5 को काट दीजिए, 8 दूनी 1600 की 16,000, 16,000 हो गया। क्या आप इस बात को समझे? तो कहिएगा कि भैया इसका तो कोई यूजे नहीं हुआ, कोई यूजे नहीं हुआ, तो इसका जरूरत नहीं था, नहीं यूज किए। जरूरत पड़ता तो यूज करते। यदि पूछा होता कि बताइए A का कितना होगा तो E वाला रेशियो से गुना करते और फिर इस रेशियो के सहारा से A को अलग कर देते। बात समझ में आया? ये काफी शानदार प्रश्न था। अब हम लोग सेक्शन C को देखेंगे और सेक्शन C जो है काफी आसान है। इसमें बस एक बात याद रखना है, यदि प्रश्न में अनुपात दिया हुआ रहे और अनुपाते पूछे, क्या बोले, यदि अनुपात दिया हुआ रहे और अनुपाते पूछे
तो डायरेक्ट अनुपात से मान को उठा करके रख देना है। तो देखिए सेक्शन सी, सेक्शन सी के स्टेज 1 में क्या नंबर क्वेश्चन है वो? 46 नंबर क्वेश्चन है ना, 46 नंबर क्वेश्चन है। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है? 2 अनुपात 3 अनुपात 4। और पूछ क्या रहा है? बोलिए। पूछ रहा है ए बट्टा बी, ए बट्टा बी अनुपात बी बट्टा सी अनुपात सी बट्टा ए बराबर क्या होगा, यही ना। तो देखिए अनुपात दिया हुआ है और अनुपाते पूछ रहा है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? अनुपात से मान उठा करके उसमें रख देंगे। तो ए का रेशियो कितना है? 2। अब बी का रेशियो कितना है? 3। अनुपात बी का रेशियो कितना है? 3। और सी का 4। और सी का कितना? सी बटा ए, तो 4 बटा 2। इस तरह से हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, हाँ, इसको सिंपल रेशियो में बदलने के लिए 3 4 2 का एलसीएम लीजिए तो 12 होगा। 12 से इसमें गुना करिएगा, 3 से कटेगा, 4 बार में 4 दूनी 8 अनुपात। 12 से इसमें गुना करिएगा, 4 से कटेगा, 3 बार में 3 तिया है 9। 12 से इसमें गुना करिएगा, 2 से कटेगा, 6 बार में 6 चौक 24। तो यही हो गया आंसर। ये आसान प्रश्न है, समझे? याद आपको रखना है, यदि अनुपात दिया हुआ रहे और आपसे अनुपात ही पूछे तो डायरेक्ट अनुपात से मान उठा करके रख देना। देखिएगा क्वेश्चन है x अनुपात y, ध्यान दीजिए, x अनुपात y बराबर 7 अनुपात 3 और पूछ रहा है xy प्लस वाई स्क्वायर, पूछ रहा है xy प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? अनुपात दिया हुआ है और बट्टा भी एक प्रकार का अनुपात ही होता है। अनुपात दिया हुआ, अनुपाते पूछ रहा है। बात समझ में आया? तो डायरेक्ट आप अनुपात से मान उठा के रख दीजिएगा। x का मान कितना? 7। y का मान कितना? 3। अब प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करिएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा, है ना। और बट्टा में एक्स स्क्वायर मतलब x का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर करिएगा। और माइनस y का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर करिएगा। अब देखिए 7 तिया है 21, अब प्लस 3 तिया है 9 बटा 7 के स्क्वायर 49 और माइनस 3 के स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा? 30 बटा 40। 0 से 0 कट जाएगा, तो 3 बटा 4 है। तो इसको आप 3 अनुपात 4 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन देखिए किस तरह से दिया हुआ है। हो गया ऑप्शन बट्टे में। हाँ, तो बट्टा में तो 3 बटा 4 आंसर हो गया। 3 बटा 4 हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो भी प्रश्न है आप बना करके देखिएगा।